मित्रों, फिर से मैं आपके बीच एक बार कुछ गर्मा गर्म मुद्दों को लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 15 साल से जो ये बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन की जो सरकार चल रही है और जिसमें नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है। आज हैरानी तो तब हो गई कि जब किसी साथी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोड किया। उस वीडियो में रजनीश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं, बेगूसराय जिले से उनका ताल्लुकात है और विधान परिषद में वो पार्टी की ओर से सचेतक भी हैं। उन्होंने बड़ा ही गंभीर आरोप अपनी ही सरकार, अपने ही गठबंधन और अपने ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर लगाया है। उनका कहना है कि बिहार के अंदर और खास करके बेगूसराय में अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। जब जिसको जैसे मर्जी हो वो गोली मार करके निकल जाते हैं और हमारे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी गण एक जांच की औपचारिकता पूरा करके, अनुसंधान पूरा करके और उसको बस्ते में डाल देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मैं लगातार कुछ दिनों से बिहार की गिरती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। बहुत सारे मित्रों के बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है सोशल मीडिया पर, यहां तक कि लोग गाली गलौज भी करते हैं। खैर चलिए, यह प्रजातंत्र है, आपका भी अधिकार है। जैसे मैं सरकार की कमियों को उठा रहा हूं वैसे आप भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे गाली दीजिए, बेशक गाली दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार का एक विधान पार्षद खुलेआम अपनी ही सरकार के खिलाफ यह कहता है कि अपराधी बेलगाम है। इससे यह पता चलता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गठबंधन के अंदर कोई ठीक ठाक नहीं है। और जैसा कि माना जाता है कि रजनीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। फिर अगर वो करीबी हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ निकलता है। बहुत बेवकूफ बना करके आपने सत्ता चलाई है नीतीश कुमार जी, और भाजपा ने भी उतना ही बेवकूफ बिहार के लोगों को बनाया है। मैं कहता हूं रजनीश जी, ये सिर्फ बेगूसराय की बात नहीं है, पूरे बिहार का आलम यह है कि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी आदमी का जान सुरक्षित नहीं है, कहीं भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी सांसद या कोई भी प्रतिनिधि की इतनी हिम्मत नहीं कि सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाए, डीजीपी से इस मुद्दे को उठाए, सरकार से, प्रशासन से, पुलिस कप्तान से कहे कि इस तरह की घटना को अविलंब रोका जाए। अगर नहीं रोकते हैं तो आपका कोई हक नहीं है कि पीछे के शासनकाल को आप जंगल राज कहें। आपका कोई हक नहीं बनता। मैं बहुत तल्खी के साथ कह रहा हूं और गंभीर आरोप लगा रहा हूं नीतीश कुमार जी और आपके सहयोगी सुशील मोदी जी पे कि आप लोगों ने सिर्फ जनता को ठगा है, बेवकूफ बनाया है। आप विकल्प की बात करते हैं, विकल्प इसी में से निकल के आएगा। थोड़ा देर जरूर लगेगा, लेकिन लोगों ने आपकी भावना, आपकी नीयत, आपके शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ लिया है। भ्रष्टाचार में आपकी सरकार, जिसका नमूना आपका सृजन घोटाला है। आप दूसरे के घोटाले की बात तो बहुत करते हैं, बहुत लालू यादव को पानी पी पी करके कोसते हैं, तेजस्वी यादव को कोसते हैं, लेकिन सृजन घोटाला के बारे में तो एक बार नहीं बोलते। आपकी सरकार में आपके नाक के नीचे 2008 से 2014 तक 3500 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ और सीबीआई ने जिस 60 लोगों के नाम को आरोपी बनाया है, उसमें आपके एक पूर्व आईएएस और भागलपुर के जिला पदाधिकारी भी हैं। और जो नेत्री मनोरमा देवी मारी गई, उनका गहरा ताल्लुका जनता दल यूनाइटेड से था। इस बात से अब मुख्यमंत्री जी इनकार नहीं कर सकते हैं। कभी उस घोटाले पर भी बोलिए कि वो क्या था। सुशील मोदी को बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं बोलते। जब उठो, जब एक बात करो तो लालू यादव पे चले जाते हैं। तीसरी बात, जहां तक कोरोना की बात है, अभी अभी समाचार पत्रों के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि पाली के अंदर एक शादी समारोह में
दूल्हा की तो मौत हो गई कोरोना से, और 90-95 जो बारात में जो बाराती शरीक होने के लिए गए थे सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए। जो गाइडलाइन भारत सरकार की ओर से निर्धारित किया गया, जिस तरीके से शादी विवाह में आपको संख्या बल ज्यादा नहीं दिखानी थी माफ करेंगे, क्यों नहीं उस पर अमल हुआ? क्या कर रहे थे आपके थाना के अधिकारी? और इस तरीके से जो कोरोना का प्रकोप बिहार में बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप लोग चुनाव के लिए पड़े हैं, लोग मर रहे हैं, लोग आप जो आंकड़ा जाहिर कर रहे हो सारा आंकड़ा आपका झूठा है, और आपको चुनाव की पड़ी है। इतने सारे लोग मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, स्कूल इतने दिनों से बच्चों का स्कूल बंद है। जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, एक पैसा उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कभी आपने सोचा है कि उनका परिवार कैसे चल रहा है? आप बैठ करके गोलगप्पे और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं पटना के अंदर। बाढ़ का आलम, अभी तो बरसात शुरू हुई और पूरा पटना आपका पानी में डूब गया। क्या तैयारी है आपकी? कहां गया 168 करोड़ का पंप? सुशील मोदी जी, झूठ, फरेब और मक्कारी से सरकारें नहीं चला करती है। बोलना मैं नहीं चाहता था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली गंवाने के बाद अब बिहार की बारी है, और बिहार में अगर भाजपा चुनाव हारती है तो उसके लिए पूरा जिम्मेवार सुशील मोदी होंगे। और नीतीश कुमार जी का क्या है? नीतीश कुमार जी तो इधर हैं, कभी उधर चले जाएंगे। करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून और पसीने से पार्टी को बनाया है, हो सकता है आज मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन किसी जमाने में हमने भी अपना श्रमदान दिया है। जब ये हारेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस तरह की हारेंगे। दोनों लोग सत्ता में 1 मिनट आप बैठने लायक नहीं हैं, और केंद्रीय नेतृत्व को जरूर सोचना चाहिए, बिहार के बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। चिराग पासवान से आपको इतनी दिक्कत हो जाती है नीतीश कुमार जी, सारी की सारी युवा पीढ़ी अब सत्ता पकड़ने के लिए, सत्ता छीनने के लिए आगे आ रही है आपसे। बहुत दिन आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है। अब ये इसमें अगर आपका पुत्र उस लायक नहीं है, सुशील मोदी का पुत्र उस लायक नहीं है, तो इसमें जनता का क्या कसूर है? आप दोनों डिफॉल्ट नेता जो हैं, आपके बेटा किसी काम के लायक नहीं है, इसलिए नहीं तो अभी तक आप लोग भी लॉन्च करा दिए होते। ठीक है, बहुत हुआ। लकड़ी उद्योग, पॉपुलर का पेड़ लगाएंगे, उससे आज आप सोचने चले अगला 15 साल पॉपुलर कितने दिन में तैयार होगा? ये पहले क्यों नहीं सोचे थे? आज जो आप उद्योग धंधे की बात कर, जब चुनाव आता है तो 2200 एकड़ चीनी मिल की जमीन आपको याद आती है। एक चीनी मिल आपने नहीं खुलवाया। झूठ बोलते वक्त भी थोड़ा सा शर्म कीजिए ना। नया मोटर व्हीकल कानून आया, तरह तरह के उसमें जुर्माने का संशोधन करके जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन आपने गांव के अंदर सड़कों को जाकर के देखा है कि उसकी क्या दुर्गति है? पूरा का पूरा गांव तबाह है आज सड़क में गड्ढे होने के कारण, और जाकर के देखिए कि कितना पानी भरा हुआ। लोग रोज दुर्घटना में मोटरसाइकिल से गिरते हैं, कपार टूटता है, टांग टूटता है, हाथ टूटता है। आप बैठ करके यहां सुशासन और विकास की बात कर रहे हैं। नहीं कुछ होता है तो लालू यादव के जंगल राज की बात कर रहे हैं। अरे लालू जी का तो वो कालखंड चला गया, उसका बदला उनके बेटा से मत लीजिए। बेहतर विकल्प आप लोगों का तैयार हो रहा है बिहार में, और आपको इसी चुनाव में दोनों को जाना ही होगा। आप देख लीजिए, आपको जाना पड़ेगा। डुबा करके पूरा पटना को रख दिए, पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आपके पदाधिकारी और आपको। हम लोग क्या हैं? हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, कोई बोलने वाला आपको नहीं है, इसलिए आप मदमस्त हाथी की तरह दोनों आदमी मस्ती में घूम रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए गए, सड़क तो ठीक नहीं है, दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए। मुझे पता चला जब मुख्यमंत्री पास कर रहे थे पासवान चौक से मुसरी घरारी के लिए, उस जंदाहा वाली रास्ते की क्या हालत थी वो मुख्यमंत्री को पता होगा, लेकिन संजोग से लिपापोती कर दी गई ताकि मुख्यमंत्री जी चलेंगे, उनको गड्ढा नहीं होना चाहिए, उनके कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, बाकी जनता को जो हो जाए उससे आपको कोई मतलब या। नमस्कार, बिहार की जनता इस बार आपसे हिसाब करेगी। धन्यवाद।